Okay, let's go. आजकल आप कहीं भी देखो, चाहे ट्विटर हो या फिर कोई क्रिप्टो न्यूज़ चैनल, एक ही चीज़ लगातार देखने को मिल रही है, वो है मीम कॉइन की क्रिप्टो मार्केट में क्रेजी हाइप। ऐसे कॉइन्स जो किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के नाम पे बने हैं 500 से 1000% तक बढ़ जाते हैं और फिर उतनी तेजी से क्रैश भी हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इन मीम कॉइन्स की वजह से सॉलिड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जैसे कि सोलाना की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हो रहा है? और क्या ये नुकसान बस कुछ टाइम का है या इसका लॉन्ग टर्म पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? आज की इस डिटेल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलाना के बारे में। फरवरी 2025 के दौरान सोलाना की जो हालत हुई है उसने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और भी डाउन कर दिया है। लेकिन क्या ये डरने वाली बात है या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छुपी है इसमें? चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा मार्केट को समझते हैं। फरवरी 2025 क्रिप्टो मार्केट के लिए अब तक का सबसे बियरिश मंथ रहा है। बिटकॉइन 9% गिरा है, इथेरियम 30% से ज्यादा डाउन चला गया है। सोलाना जैसे टॉप कॉइन ने भी ऑल टाइम लो के आसपास के लेवल को टच कर दिया है। सोलाना जो कुछ हफ्तों पहले तक 120 से 130 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो अब 60 डॉलर तक गिर गया है, यानी ऑलमोस्ट 50% तक का क्रैश। और यह किस टाइम हुआ है? जब मार्केट में कोई भी बड़ा फंडामेंटल चेंज भी नहीं आया है, फिर भी ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, आइए जानते हैं। सोलाना हमेशा से इथेरियम का एक बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है। कई लोग इसे इथेरियम किलर भी कहते हैं क्योंकि ये तेज है, सस्ता है, लेकिन केवल स्पीड और लो फीस की वजह से कोई ब्लॉकचेन परफेक्ट नहीं बनता। सोलाना के रीसेंट प्राइस का डाउन होने के पीछे कई पॉइंट हैं और उन्हें समझना जरूरी है। पहला पॉइंट, टोटल वैल्यू लॉक यानी टीवीएल का डाउन होना। सोलाना का टीवीएल एक समय पे 12 बिलियन डॉलर से ऊपर का था। इसका मतलब है कि इतने एसेट सोलाना के डेफी इकोसिस्टम में लॉक थे, यानी यूजर सोलाना के ब्लॉकचेन पर बने हुए एप्स इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी सोलाना का टीवीएल गिरकर 7 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया। इसका सीधा मतलब है कि लिक्विडिटी बाहर जा रही है। लोग इस इकोसिस्टम में अपना पैसा लगाने से डर रहे हैं और जब लिक्विडिटी निकलती है तो प्राइस भी नेचुरली गिरता है। दूसरा पॉइंट, टेक्निकल फेलियर। सोलाना को लेकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रही है इसका नेटवर्क फेलियर। पिछले 2 सालों में सोलाना को कई बार मेजर नेटवर्क फेलियर का सामना करना पड़ा है। 2024 में भी एक बड़ा नेटवर्क फेलियर हुआ था जहां पर पूरा ब्लॉकचेन कुछ घंटों तक के लिए बंद हो गया था। और ऐसे इंसिडेंट अगर सोलाना में बार बार होते रहे तो लोगों का विश्वास सोलाना से टूटेगा ही। ये होना भी एक तरह से नेचुरल ही है। तीसरा पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन को लेकर। भले ही सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, लेकिन इसके वैलिडेटर नोड्स की गिनती इथेरियम से बहुत कम है। इथेरियम के पास लाखों वैलिडेटर्स हैं, लगभग 4,26,000 वैलिडेटर, वहीं सोलाना में सिर्फ 3400 वैलिडेटर हैं। इसी वजह से क्रिटिक्स ये सवाल उठाते हैं कि सोलाना क्या सच में डिसेंट्रलाइज है? अगर कुछ गिने चुने नोड्स इतने बड़े नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके डिसेंट्रलाइज होने का सवाल ही नहीं उठता। चौथा पॉइंट है सोलाना की सप्लाई के ऊपर। बिटकॉइन की तरह सोलाना की सप्लाई लिमिटेड नहीं है। हर साल नए सोल टोकन मार्केट में आते ही रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर डिमांड ज्यादा नहीं होगी लेकिन सप्लाई इसी तरह बढ़ती रहेगी तो प्राइस डाउन होता ही रहेगा। पांचवा पॉइंट है एनवायरनमेंट को लेकर। हालांकि सोलाना इथेरियम की तुलना में कम एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोलाना का वैलिडेटर सेटअप अभी भी काफी हाई एनर्जी कंज्यूम करता है। 2024 में कुछ रिसर्च ग्रुप ने सोलाना के बारे में यही एडवाइस दी थी। आज के टाइम में सोलाना में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है उसके प्राइस गिरने में। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद ये सवाल उठना नॉर्मल है, क्या सोलाना एक डेड प्रोजेक्ट है और क्या इससे बाहर निकल जाना चाहिए? लेकिन होल्ड ऑन, ये सोच सिर्फ एक नेगेटिव साइड के बारे में है। तो चलिए अब पॉजिटिव देखते हैं जो शायद आपको एक दूसरी सोच दे सोलाना के बारे में। पहला पॉइंट है सुपरफास्ट ट्रांजैक्शन और इसकी लो फीस। सोलाना की यूएसपी हमेशा से इसकी स्पीड और इसकी सस्ती फीस रही है। इथेरियम की गैस फीस आज भी हाई रहती है, जबकि सोलाना एक ट्रांजैक्शन के कुछ सेंट या उससे भी कम लेता है। इसी वजह से डेफी और एनएफटी डेवलपर्स लगातार सोलाना पर ही माइग्रेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है एनएफटी इकोसिस्टम। इथेरियम के बाद अगर किसी ब्लॉकचेन पर एनएफटी इकोसिस्टम सच में वर्क कर रहा है तो वो सोलाना ही है। मैजिक ईडन जैसे प्लेटफॉर्म और एपी जैसे एनएफटी कलेक्शन ने इस इकोसिस्टम को बहुत ही आगे बढ़ाया है। एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में सोलाना अब कई बार इथेरियम को टक्कर दे चुका है। तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। सोलाना का यूनिक आर्किटेक्चर इसे बहुत ही सुटेबल बनाता है। इसकी ब्लॉक वैलिडेशन बहुत तेज है और ट्रांजैक्शन इथेरियम से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा सोलाना लैब्स लगातार नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है ताकि फ्यूचर में हैवी ट्रैफिक को सॉल्व कर सके। चौथा पॉइंट है ईटीएफ बज। 2025 की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कहा गया है कि सोलाना ईटीएफ लॉन्च की तैयारी कर रहा है। अगर ये ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो इंस्टीट्यूट का बहुत सारा पैसा ही इसमें फ्लो करेगा। बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ आने के बाद दोनों कॉइन में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी। अगर वही चीज सोलाना के साथ होती है तो 1000 डॉलर का प्रेडिक्शन बहुत दूर की बात नहीं है। पांचवा पॉइंट है डेवलपर इकोसिस्टम और रियल वर्ल्ड यूज केसेस। सोलाना का डेवलपर कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव है। सीरम, जुपिटर, स्टेफन जैसे कई रियल वर्ल्ड एसेट यहाँ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। गेमिंग, पेमेंट्स और मोबाइल डिवाइसेस, सोलाना हर जगह अपने कदम बढ़ा रहा है। सोलाना ने अपना खुद का फोन लॉन्च किया है जिसका नाम सेगा फोन है और यह भी एक एग्जांपल है कि कैसे ये ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड एडॉप्शन की तरफ काम कर रहा है। तो अब अल्टीमेट सवाल, क्या सोलाना 1000 डॉलर तक पहुंच सकता है? तो देखो, अगर हम प्योरली मार्केट कैप और सप्लाई डायनेमिक्स देखें तो 1000 डॉलर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जैसे ईटीएफ अप्रूवल, मास
मास एडॉप्शन इन डेफी और एनएफटी, नेटवर्क जीरो फेलियर्स, यूजर ट्रस्ट एंड लिक्विडिटी कंट्रोल और सबसे जरूरी रेगुलेशन क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ये सब फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो सोलाना $1000 पहुंच सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें 2-3 साल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों सोलाना अभी एक क्रिटिकल मोड पे खड़ा है, जहां एक तरफ चैलेंजेस है कि टेक्निकल फेलियर, इन्फ्लेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वहीं दूसरी तरफ पोटेंशियल भी है, अनमैच्ड स्पीड, ग्रोइंग एनएफटी इकोसिस्टम और ईटीएफ का पोटेंशियल। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप पैनिक में सेल करेंगे या इस डाउनफॉल को एक स्मार्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की क्रिप्टो अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Okay, let's go.